नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कर्मा एक दिन लौट के जरूर से आता है, यानी कि जो कर्म आप करते हैं वो लौटकर आपके जीवन में जरूर से आता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा कर्म या बुरा कर्म, 100 गुना होके वापस लौटता है। आज जो कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है कि कैसे एक बहू अपनी सास को बहुत परेशान की, बहुत तकलीफ दी। फिर देखिए जब वो सास बनी तो उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। कथा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जानते ही हैं कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक बूढ़ी माई थी। बूढ़ी माई महादेव जी की परम भक्त थी। वो महादेव जी को अपना गुरु बनाई थी, उनका शिष्य बनी थी। वो तो नित्य प्रतिदिन महादेव जी का पूजा पाठ करती और उनका ध्यान करती थी। अब देखिए बूढ़ी माई का एक लड़का था। जब बूढ़ी माई जवान थी उसी समय उसका पति गुजर गया। जब उसका बेटा छोटा था उसी समय उसका पति गुजर गया। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था देखरेख करने वाला, तो वो खुद अपने बेटा को पाली पोसी, मेहनत मजदूरी करके अपना लड़का को पढ़ाई लिखाई अच्छा इंसान बनाई। लड़का भी पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत होशियार। लड़का अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। अब घर में तो कोई था नहीं, एक माँ और एक बेटा। तो बेटा अपनी माँ पर जान छिड़कता था और माँ का जान था उसका बेटा। अब देखिए दोनों का जीवन हंसी खुशी कट रहा था। बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, तो बेटा पढ़ लिख के नौकरी ले लिया, सरकारी नौकरी ले लिया। जब उसका नौकरी लगा तो पता चला नौकरी दूसरे शहर में है। वो गांव में रहता था अपनी माँ के साथ, तो उसका नौकरी शहर में हो गया। जब बेटा का नौकरी शहर में हो गया तब बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ अब चलो हम लोग शहर में ही रहेंगे, यहाँ गांव में क्या करोगी, मेरा नौकरी लग गया है, सो चलो अब हम दोनों शहर में ही रहेंगे। तब उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, शहर में हम क्या करेंगे, हम गांव में ही रहते हैं, सो तुम जाओ शहर, हम कभी कभी शहर आ जाया करेंगे तुमसे मिलने के लिए, सो तुम शहर में रहो, आखिर गांव का घर भी तो देख रेख करना पड़ेगा, इस घर में कौन रहेगा, सो हम गांव में रहते हैं, तुम शहर जाओ। तब बेटा बोला कि माँ ठीक है, अगर तुम गांव में रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन तुम कोई काम नहीं करोगी, अब तुम कोई काम नहीं करना, अब हम पैसा भेजेंगे, उसी पैसा को तुम खाना पीना अच्छे से रहना, तुम कोई काम नहीं करना। उसकी माँ खुश हो गई, बोली ठीक है बेटा, अब हम कोई काम नहीं करेंगे। तो बूढ़ी माई गांव में रहने लगी, उसका बेटा शहर गया। अब बीच बीच में बूढ़ी माई अपना लड़का के पास जाती थी, अपना लड़का के पास रहती थी। दोनों माँ बेटा बनाता खाता खुशी खुशी कट रहा था। बेटा के रूम में एसी भी लगवा दी थी। 2 कमरा था जहाँ उसका बेटा रहता था, 2 कमरा था, तो बेटा के कमरा में एसी लगवा दी थी। माँ तो रहती नहीं थी, वो कभी कभी आती थी, तो एक रूम में पंखा था और एक रूम में एसी लगा हुआ था। अब देखिए जब कुछ समय बीता तब माँ सोची कि हम कितना बार बार शहर जाएंगे, सो बेटा का शादी कर देते हैं, अपना लड़का का शादी करवा देते हैं, बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। कम से कम जब हम शहर जाएंगे तो 2 रोटी बना बनाया तो मिलेगा, ऐसे तो हम ही जाते हैं और बनाते हैं, जब बहू आ जाएगी तो 2 रोटी बना बनाया मिलेगा। 2 दिन के लिए ही आएंगे, कम से कम बनाया रोटी तो खाएंगे। तो वो अपना लड़का को बोली कि बेटा हम तुम्हारा शादी करना चाहते हैं। बेटा भी तैयार हो गया, बोला ठीक है माँ। अब माँ अच्छी सी लड़की देखकर अपना लड़का का शादी करवा दी। अब देखिए जब लड़का का शादी हो गया
तो माँ बहुत खुश हुई कि चलो लड़का का शादी हो गया। अब बहू शहर में रहने लगी, माँ गांव में रहती थी। बीच बीच में 2-1 दिन के लिए जाती थी, 1-2 दिन के लिए जाती थी, फिर वो आ जाती थी। अब देखिए एक बार क्या हुआ, बूढ़ी माई का तबीयत खराब हो गया। बूढ़ी माई का तबीयत खराब हो गया। गांव में दिखाई तो ठीक ही नहीं हो पा रही थी, गांव में वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो बेटा बोला कि माँ तुम शहर आ जाओ, तुमको यहाँ अच्छा डॉक्टर से हम दिखा देंगे। तो बूढ़ी माई गई शहर। अब बेटा को भी 2 बेटा था, उसको 2 पोता था, दोनों बड़ा बड़ा पोता था। तो पूरा खुशी से गई शहर कि बहू है, पोता है, वहाँ पर रहेंगे, डॉक्टर को भी दिखा देंगे। तो वो हमेशा 2 दिन के लिए ही जाती थी। अबरी बार डॉक्टर के कारण 15 दिन के लिए उसको वहाँ रुकना पड़ गया। अब जो 15 दिन के लिए वो रुकी तो उसकी बहू को अच्छा नहीं लगने लगा। 2-1 दिन के लिए आती थी तो उसको कोई दिक्कत नहीं था। अबरी बार सास डॉक्टर के चलते 15 दिन रह गई। अब उसको बाहर भीतर करने में नहीं बनने लगा। पहले तो अपने मन से जहाँ जाना होता जाती, अब तो सास आ गई थी तो थोड़ा पाबंदी उसको लगता, खाना पका के सास को देना पड़ता। वैसे तो उसका जो मन होता बनाती खाती, अपने मन से जीती, और सास आ गई तो उसको पाबंदी लगने लगा। अब देखिए वो सास को अब ना पसंद करने लगी। उसको लगे कि कब ये यहाँ से जाए, 15 दिन से यहाँ है, कब ये यहाँ से जाए। अब देखिए जब 15 दिन हो गया, बूढ़ी माई ठीक हो गई, तब बूढ़ी माई अपना लड़का से बोली कि बेटा अब हम गांव जाना चाहते हैं, अब हम ठीक हो गए हैं, सो अब हम गांव जाना चाहते हैं। तब उसका बेटा बोला कि माँ तुम गांव जाके क्या करोगी, तुम यहीं रहो, वहाँ अकेले क्या करोगी जाके। तो उसकी माँ कुछ नहीं बोली। अब देखिए एक दिन उसका बेटा आके कहता है कि माँ हम कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं, 2-4 दिन के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, सो तुम यहाँ अपनी बहू के साथ रहो। उसकी माँ बोली ठीक है। अब जो है बेटा तो चला गया 2-4 दिन के लिए बाहर। अब जो है बहू को मौका मिल गया सास को परेशान करने का। अब जो है बहू पूरा सास से काम करवाने लगी, जो भी काम होता वो सास को एराती कि माँ ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, माँ जी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, पूरा दिन भर करते रहती। एक बार क्या हुआ, वो अपनी सास को थैला ला के दी, पूरा गर्मी था, पूरा धूप लू बह रहा था, और अपनी सास को थैला ला के दी कि माँ जी जाइए सब्जी लेके आइए। तब वो कहती है कि बहू मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सो हम नहीं जा सकेंगे। तब उसकी बहू लगी चिल्लाने कि आपका तो ऐसे ही है, इतना दिन से आप यहाँ हैं, आपका तो अब तबीयत भी ठीक हो गया है, आप बहाना करती हैं। वो पूरा बोलने लगी सास को जो मन सो। तो वो थैला उठाई उसकी सास और चली गई सब्जी लाने के लिए। जब सब्जी लेके वो आई धूप से, तो जब अपना कमरा में गई पंखा चलाई तो पंखा नहीं चल रहा था, पंखा अचानक से खराब हो गया। तब वो क्या की, अपने बेटा के कमरा में चली गई एसी का हवा खाने के लिए। वो हमेशा अपने बेटा के कमरा में ही रहती थी। पहले जब आती थी शादी के पहले तो अपना बेटा के कमरा में ही वो रहती थी ज़्यादातर, क्योंकि बेटा तो रात में आता था, तो ज़्यादातर अपने लड़का के कमरा में ही रहती थी। तो वो चली गई अपना बेटा के कमरा में एसी का हवा खाने के लिए। अब जैसे उसकी बहू देखी कि मेरे कमरा में मेरी सास बैठी है, तो उसका तरवा का लहर सर पे चढ़ गया, उसको बहुत गुस्सा आया। तब वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी कल से मेरा कंगन नहीं मिल रहा है, मेरा कंगन आप ही चुराई है क्या? मेरा कंगन चोरी हो गया है, आप मेरे कमरा में आती जाती हैं, आप ही मेरा कंगन चुराई है। तब उसकी सास कहती है नहीं बहू, हम तुम्हारा कंगन नहीं चुराए हैं, हम कंगन का क्या करेंगे, तुम्हारा कंगन हम लेके क्या करेंगे, हम नहीं चुराए हैं तुम्हारा कंगन। तब उसकी बहू जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि अगर मेरे कमरा में आप आइएगा तो हम इसी तरह का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएंगे, आपके ऊपर इसी तरह का इल्ज़ाम लगाएंगे। अब सास जैसे ये बात सुनी उसको बहुत धक्का लगा
कि कितना अरमान से हम बहू को लाए थे, क्या क्या सोचे थे, और ये कैसी बहू निकली मेरी। उसके आंख में आंसू आ गया और वो रोते हुए अपने कमरा में चली गई। वो बूढ़ी अम्मा रोते हुए अपने कमरा में चली गई। अब वो क्या कर सकती थी, कुछ नहीं बोली। बहू तो पूरा घमंड में थी कि मेरा 2 बेटा है, मेरा पति है, ये सास कौन है, इसका क्यों सेवा करेंगे। वो पूरा घमंड में रहती थी। अब बूढ़ी अम्मा तो पूरा रोने लगी। जब 2-4 दिन बीता तब उसका बेटा आया। जब उसका बेटा आया तब वो अपना लड़का से कहती है कि बेटा अब हम गांव जाना चाहते हैं, अब तो मेरा तबीयत भी ठीक हो गया है, बहुत दिन हो गया है यहाँ, अब हम गांव जाना चाहते हैं। फिर उसका बेटा कहता है कि माँ तुम गांव जाके क्या करोगी, तुम क्यों गांव जाना चाहती हो, क्यों तुम्हारी बहू तुम्हारा सेवा नहीं करती है, तुम्हारा पोता तुम्हारा देखभाल नहीं करता है, यहाँ तुम्हारा पोता है, तुम्हारी बहू है, तो गांव जाके क्या करोगी। तब वो बोली कि नहीं, हम गांव जाना चाहते हैं, बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत सेवा की है। वो नहीं बताई अपना लड़का को, लेकिन लड़का सब समझ गया था, वो सब समझ गया था। वो नहीं बताई कुछ अपना लड़का को। फिर वो जिद करने लगी तो लड़का बोला ठीक है माँ, हम तुमको गांव छोड़ देंगे और वहाँ एक नौकरानी भी लगा देंगे और हर महीना हम तुमको पैसा भेज दिया करेंगे, तुम कोई काम नहीं करना, तुम काम करती हो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाता है, तो तुम कोई काम नहीं करना। तो बेटा गया, गांव पहुंचा दिया अपनी माँ को और वहाँ एक नौकरानी लगा दिया और हर महीना जाके अपनी माँ से मिलता भी और पैसा भी भेज देता था हर महीना। तो उसकी माँ का बहुत अच्छे से कटने लगा, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि सारा जान पहचान का आदमी था। उसकी सहेली वहाँ रहती थी, क्योंकि उसका पूरा समय वहीं गुजरा था, तो बहुत अच्छे से उसका बुढ़ापा कट गया। अब देखिए बुढ़ापा कट गया उसका अच्छे से, वो मर गई। बूढ़ी माई का जब समय आया तो अच्छे से वो मर गई। फिर देखिए कुछ समय बाद ही उसका बेटा भी मर गया। जब माँ मरी तो कुछ समय बाद ही उसका बेटा भी मर गया। जब बेटा मर गया तो बहू रह गई, बहू और उसका दोनों बेटा जब बड़ा हुआ, दोनों पोता बहू का जो दोनों बेटा था, जब वो बड़ा हुआ तो एक बेटा विदेश चला गया नौकरी करने के लिए और वो वहीं पर बस गया। बड़ा पोता नौकरी करके वहीं बस गया विदेश में ही, और एक पोता जो था वो अपनी माँ के साथ रहता था, उसका भी शादी हो गया था। अब जो उसकी बहू थी वो भी अपनी सास को पसंद नहीं करती थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसका बेटा भी उसका नहीं सुनता था, जो उसका छोटा बेटा था वो भी नहीं सुनता था। एक बेटा तो विदेश चला गया और छोटा बेटा सुनता नहीं था, अपनी पत्नी का सुनता था और पत्नी अपनी सास को नापसंद करती थी। फिर देखिए एक दिन क्या हुआ उसके साथ, कहता है ना कि कर्मा लौट के जरूर आता है, एक दिन आपका किया हुआ कर्म लौट के जरूर आता है। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, उसी तरह धूप था, लू बह रहा था, उसकी बहू उसको थैला थमाई और बोली जाइए सब्जी लेके आइए तभी सब्जी बनेगा। अब वो सब्जी लाने के लिए गई, जब सब्जी लेके आई तो वो पूरा गर्म उसको लग रहा था, पूरा धूप लग गया उसको, पूरा गर्मी लग रहा था, बेचैनी हो रहा था क्योंकि उसका भी उम्र हो चुका था। तो वो गई अपना कमरा में, उसका कमरा का भी पंखा खराब था, नहीं बनवा रहा था उसका बेटा। उसके रूम में एसी जो था तो उसकी बहू रह रही थी, और जो सास का कमरा था उसमें जो पंखा था वो भी खराब हो गया था, उसका बेटा नहीं बनवा रहा था, तो उसको बहुत बेचैनी हो रहा था। तो वो उसी तरह से गई अपनी बहू के कमरा में एसी का हवा खाने के लिए। अब जैसे उसकी बहू उसको देखी कि माँ जी मेरे कमरा में बैठी है, तुरंत उसकी बहू आके कहती है माँ जी कुछ दिनों से मेरा झुमका नहीं मिल रहा है, आप मेरे कमरा में आती जाती है ना, आप ही मेरा झुमका चुराई है, मेरा झुमका नहीं मिल रहा है, सो मेरा झुमका कहाँ गया। तब वो कहती है नहीं नहीं बहू, हम तुम्हारा झुमका नहीं चुराए हैं। तब उसकी बहू कहती है नहीं, आप ही मेरा झुमका चुराई है।
जैसे उसकी बहू उसके ऊपर इल्जाम लगाती है झुमका चोरी का, तुरंत उसको याद आता है कि कभी हम भी अपनी सास के ऊपर कंगन चोरी का इल्जाम लगाए थे, आज मेरी बहू मेरे ऊपर झुमका चोरी का इल्जाम लगा रही है। तब उसको बहुत पछतावा हुआ कि हम अपनी सास के साथ जो किए थे आज मेरे साथ वही सब कुछ हो रहा है और उससे भी कहीं ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरी सास का बेटा तो उसका सुनता था, मेरा बेटा तो मेरा सुनता भी नहीं है। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं कि कर्मा लौट के जरूर आता है। हर इंसान को चाहिए कि अच्छा कर्म करें, किसी को दुख ना पहुंचाए। घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। जो आप कीजिएगा वही आप पाइएगा। कहता है बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर आप बबूल बोइएगा तो फिर बबूल का ही कांटा आपको लगेगा, आम नहीं खा पाइएगा। तो इंसान को चाहिए कि किसी को दुख ना पहुंचाएं, अपने सास ससुर की सेवा करें, उनका सम्मान करें। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हम भी महादेव जिसे कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। महादेव दया कीजिएगा, प्रभु दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।